तो गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नर्मदा नदी में और ये हमारी बंगाल में है, दुर्गापुर में। और आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है, जन्मदिन है। 1891 में उनका जन्म हुआ था और बहुत संघर्ष किया है। अछूत जाति के उसको बहुत टॉर्चर किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस चाहता तो छुआछूत का निशान मिटा सकती थी। इतना साल सरकार में रहा लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज भी कुछ ऐसे हैं शख्स जगह पे कि दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देता है। ये सब गलत है। इंसान वो भी हैं, हम भी हैं, तो उनके साथ अन्याय क्यों होगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, भाईचारा बना के रखें। और बहुत संघर्ष किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हमारे लिए भी करके गए हैं, सबके लिए करके गए हैं, महिलाओं के लिए करके गए हैं। जो पहले महिला स्कूल का मुंह नहीं देख सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, आज वो महिला पढ़ के जज बनी है, वकील बनी है, पुलिस बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बनी है। सब कुछ मिला है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं होते तो शिक्षा भी इतना नहीं होता, क्योंकि शिक्षा ही एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही बात बोलूँगा, सभी बच्चों को, अपना माता पिताओं को, बच्चों को पढ़ाओ। 2 रोटी थोड़ा कम खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूर। बच्चों को पढ़ाने से देश का भविष्य भी सुधरेगा। अगर आपका कोई बेटा अधिकारी बन गया, अगर अच्छा निकला, तो देश का भविष्य भी होगा, हर चीज़ होगा देश के लिए। ठीक है। हमारी सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी मानी जाती है, सबसे पहले शिक्षा महिलाओं में सावित्रीबाई फुले माँ ने किया था। स्कूल खोला था, तो आज सभी महिलाएं पढ़ लिख के अधिकारी बनी हैं। और किसी भी महिला का, कोई भी कास्ट का हो, विरोध नहीं करना चाहिए। पढ़ लिख के इंसान तरक्की कर रहा है, तो अगर आपको इतना जलन है तो आप भी पढ़ें लिखें, बराबर करें, तभी आपका माना जाएगा कि हाँ, हम बराबर कर सकते हैं। कोई भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी हमारे भाई भाई हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात कब मर जाओगे, कब कोई ठिकाना नहीं। मुँह माया मत पड़ो। सभी लोग मुँह माया का लालच भसाए, सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ छोटा गांव में भी कोई सरकार की तरफ से लाभ आती है, तो उसमें कमीशन खाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए। सभी एक तरफ से ईमानदारी रहे। ईमानदारी से अगर कोई रिश्वत दे के नौकरी पे लग रहा है, तो रिश्वत लेगा ही, वो जरा सी बात है, क्योंकि वो तो भाई रिश्वत दिया है तो रिश्वत लेगा। अगर रिश्वत नहीं दोगे, नौकरी करोगे तो नहीं लेगा। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी के लिए हानिकारक रहेगा और देश का कल्याण कभी हो नहीं सकता। हमको देश को आगे ले जाना है, और देश को आगे ले जाने से ये मछली ले गई पकड़ के, कितना दूर से उसको दिख रहा था। सभी से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखा के एक ही सलाह दें कि अधिकारी बनोगे तो इंसाफ दें। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लड़ें, उसको इंसाफ दिलाएं। किसी धर्म का बेटी का रेप हो रहा है, भी आजकल बहुत ज़्यादा रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये नहीं हो। मेरी तरफ से निवेदन है,
कि इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी लड़का दोषी पाया जाता है तो देखिए, उसको जेल में रखने से क्या, जेल कराने से सुकून शांति नहीं मिलेगा, वो क्या ना एक और क्रिमिनल बनेगा। ठीक है, तो हमको क्रिमिनल ख़त्म करना है, बनाना नहीं है। तो हमको अगर लड़का दोषी पाया जाता है तो उसका एक राइट साइड का पैर काटो और लेफ्ट साइड का हाथ काटो, दोनों काट के उसको छोड़ दो। वो जब तक जिएगा, जब तक याद करेगा। अगर ऐसे उसको काउंटर भी कर दिया तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको दर्द का महसूस नहीं होगा ना। तो अगर कोई भी लड़की या शादी करने के बाद अपना बॉयफ्रेंड से संबंध रखती है और पति को टॉर्चर करती है, दहेज प्रथा का केस लगाती है, या उसको सेम नियम उसको करके रखें। अगर शादी हो गया, शादी के पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, क्या था, वो मायने नहीं रखता है। शादी होने के बाद तुम पतिव्रता हो गई हैं, और ये आदमी भी को भी फॉलो करना पड़ेगा कि हमारा शादी हो गया तो हमारा पत्नी है, और लेडीज़ को भी रखना है कि हमारा पति है, और वगैरह वगैरह ये झमेला ख़त्म करना है। अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो एक ना एक हर दिन मौत होगी। ठीक है, एक ना एक हर बच्ची का रेप होगा, हर बच्ची मरेगी, कभी सूटकेस में पैक होगी, कभी फ्रिज में पैक होगी, कभी ड्रम में पैक होगा, कभी सुसाइड करेगा, कभी घर फांसी दे के मरेगा। ये सब चलता रहेगा सिलसिला। ये सिलसिला बंद करने के लिए हम लोग को सभी नए जवानों को संघर्ष करना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच को बदलेंगे तो हमारा देश का कल्याण होगा, अपना गांव का नाम होगा कि उस गांव में कुछ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, ना रेप होता है, ना कुछ छेड़खानी होती, ना FIR जाएगा थाने में, ना पुलिस वालों की इनकम कम हो जाएगी। आप छेड़खानी करोगे, पुलिस थाने में जाओगे, पुलिस वालों का इनकम चालू हो जाएगा। पुलिस वाला क्या है, एक लाठी मारता है, बोलता है हमारा 1000 बनता है। हमने अगर 2-4 लठ बजा दिए अच्छे ज़ोर से तो बस 20-25 हज़ार रुपया आराम से मिल जाएगा। और अगर उसको बढ़ाना तो 2-4 लाठी और मारेगा घर के सामने, घर वालों के सामने, तो वो घर वाला सोचेगा मेरा बेटा को तो लोग मार देगा। इससे अच्छा पैसा देना ये लोग सही समझता है। तो जितना सारा पुलिस वाला है सब रिश्वतखोर है, सबका सब रिश्वतखोर है होगा तो 5% सही होगा जो ईमानदारी से ड्यूटी करता होगा, ना तो हमारे हिसाब से 100% सब घूस लेता है। कोई 5,000 लेता था तो कोई 10 लाख 15 लाख लेता है, तो 10-15 लाख वाले का लीकेज नहीं होता है, और 1-2 हज़ार रुपये या 5,000 वालों का तो हर कोई जानता है कि ये लोग 20 रुपया दोगे तो निकल जाएगा, ये छोड़ देगा गाड़ी। ये सब हमको भ्रष्टाचार निपटाना है, और मेरा बेटा होगा बड़ा, मैं उसको IAS बनाऊंगा अधिकारी, और हर गांव में उसको भेजूंगा अपने बोल के। उसका कर्तव्य करेगा तो गांव में जाएगा, हर कॉपी एक रजिस्टर डायरी लेगा और रजिस्टर पे सबका एंट्री करेगा गांव में, किस किस की क्या क्या समस्या है, किसको आवास मिला, किसका रिश्वत दिया, किसको क्या हुआ। हर गांव में एक एक करके अधिकारी अगर जाएगा तो हमारा देश का ज़्यादा कल्याण होगा, क्योंकि सब जो क्राइम करने वाले होंगे वो भी डरेगा कि पुलिस वाले आते हैं गांव में, तो हमारा सोचेगा 10 बार भी। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और एक माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये जितने क्रिकेटर लोग हैं मैं उनका कट्टर दुश्मन हूँ, समझ रहे ना, कट्टर दुश्मन, समझ रहे हो ना। कट्टर दुश्मन इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैच में अगर क्रिकेट कहीं पे हो रहा है तो अगर थोड़ा सा बारिश आएगी तो पूरा तिरपाल ग्राउंड को करके रख देता है, मतलब ढक देता है, तो एक बूंद पानी ना गिरे कि खिलाड़ियों का मैच ना हार पाए। और खिलाड़ी तो फ्री में खेलता नहीं है, वो तो 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके लेता है, तो देश के लिए तो वो लोग खेलता नहीं है। हम तो नहीं मानते, लोग कहते देश के लिए खेलता है, मैच नाम होता है देश का। अरे घंटा नाम होगा भोसड़ी का, पैसा लेता है लोग, और सरकार जो खिलाता है मैच वो पैसा कमाता है। तो जनता तो पूर्वक है ना, उनका मैच खेल रही है, तो बड़ा बड़ा सट्टा लगाता है। गांव में अगर कोई जुआ खेल रहा है तो पुलिस वाला पड़ जाएगा, ये जुआ खिला रहा है, ये सट्टेबाज है, गजेड़ी है,
उसको नहीं बोलता है। और अगर कोई किसान मंडी में गेहूं लेके जा रहा है और बारिश हो गई तो पूरा गेहूं बर्बाद होगा उसका। अभी फ़िलहाल में 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिले, छतरपुर ज़िले में मंडी में गया था गेहूं, और बारिश हो गई तो पूरा का पूरा कितना टन गेहूं था उधर, सारा का सारा पानी में भीग गया। उसके लिए सरकार का त्रिपाल नहीं आया। अभी गिरा क्रिकेट का बात हो तो तुरंत त्रिपाल हो जाती है, सब व्यवस्था पूरा रेडी रहता है, लेकिन मंडी में नहीं रहता है। मैं किसान के लिए खड़ा हूँ और देश का जवान के लिए खड़ा हूँ। मैं क्रिकेटर के लिए, इससे कहते हैं ना बीजेपी और ओबीसी का झगड़ा चलता है ना, ऐसे ही मेरा और कांग्रेस का इसका क्रिकेट का चलता है। मैं कभी क्रिकेट का फैन नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ, दुश्मन। ठीक है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।